बहुत सारे इश्यूज हैं सर, लेकिन सबसे पहले अगर ये, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड के ऊपर हमने देखा कि कोई बड़ी ही कोई दिलचस्प, अब तो लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, सूरत हाल थी कि एक कॉन्वॉय एक तरफ निकाल दिया, एक कॉन्वॉय दूसरा तरफ निकाल दिया। आपने थोड़ा सा खुद से कुछ एनालाइज किया है सूरत हाल को कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप टू? पहले कहा बहुत अच्छा फैसला है, हम एहतराम करते हैं, हम फॉलो करेंगे, उसके बाद जो हुआ हम सबके सामने। जी, ये अजीब बात है। देखिए, ना मुल्क में कोई सियासी कदरें नहीं हैं, ना अखलाकी कदरें नहीं हैं। अदालत का हुक्म है, एक आदमी जेल में है, उसने पिटीशन दी है, अदालत ने हुक्म कर दिया कि शिफा अस्पताल में उनका मुआयना कराया जाए। ये इसमें क्या इबाहम है, क्या इसके अंदर उनको बात समझ नहीं आई। अब वो मैं बता दूं, आप क्या बताएंगे आपको कि हमें बड़ा वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन थी, वो तो कह चुके हैं ऑलरेडी। तो हुकूमत में इतनी भी हिम्मत नहीं है या इतनी भी जरूरत नहीं है कि कम से कम कह दे यार हमने किया है। एक ऐसा शहर जहाँ पे अभी रिसेंटली हमने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को होस्ट कर लिया, हम ये कह रहे हैं कि हम अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर का मुआयना नहीं करा सकते क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन है। तो ये कैसी बात जो है वो, कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं थी वहाँ पे? जो लोगों ने बताया, कुछ लोग आए थे फूल वूल लेकर, कोई 50-60 लोग थे, वो ज्यादा लंबी तादाद नहीं थी। हमारी हुकूमतें बदकिस्मती से ना कुछ सीखती हैं, वक्त में क्या हुआ, माजी में क्या हुआ। कल यही शिकायत जो आज लोग इक़्तिदार में उनको थी कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आज वो खुद उस नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब हो रहे हैं, वही हरकतें कर रहे हैं जो माजी में इमरान खान साहब किया करते थे। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो भी इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत फैसले को भी तनकीद का ये लोग निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा क्रिमिनल प्रैक्टिस के अंदर कि कोई भी जो कैदी है वो उठकर कहेगा कि जी मुझे तो प्राइवेट अस्पताल में जाना है। तो समझना ये था कि क्या माजी के प्रेसिडेंट्स फिर उनका क्या हुआ, तो बाहर भी जाते रहे लोग इलाज कराने के लिए? मियां साहब खुद गए। देखिए, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं होता। हर जब पिटिशन आप देते हैं तो अदालत उसको एग्जामिन करती है, बहस होती है उस पर कि इस शख्स ने कहाँ जाना है, क्या इलाज करवाना है, और वो कोर्ट आपसे पूछता है कि भाई हुकूमत कह रही है कि आपको हुकूमत के अस्पताल में भेजेंगे, तो आप कहते हैं नहीं, मैं अपने खर्चे पर इलाज करना चाहता हूँ। इस पर कोर्ट इजाज़त दे देता है। मैं खुद 2 दफ़ा जेल से, बल्कि अलशिफा भी आया था, मुझे भी उन्होंने कहा कि आप कहीं चल जाए। मैं कहा नहीं, मैं अपना इलाज अलशिफा में कराना चाहता हूँ, मेरे मौलाज वहीं पर हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे मामूली से 2 ऑपरेशन थे, तो वो दोनों जो सर्जन थे मेरे दोस्त थे, तो मैंने कहा मैं उनसे करवा लेता हूँ। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और हो गया, उस पर अमल दरामद हुआ नहीं। पहले वहां भी यही हुआ, शिफा ले गए। तो मैंने कहा भाई, मैं कोर्ट का ऑर्डर है। उस जमाने में फिर भी कोर्ट्स की कुछ वक़्त होती थी, तो उन्होंने बात मान ली और परेशान भी हुए जो पुलिस के अफसर वगैरह थे, और वापस ले गए जेल। फिर 2 दिन बाद फिर अलशिफा ले आए। शिफा ले गए। आपके ख्याल में जो कुछ हुआ, तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई हुकूमत? अगर आप अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो जाते हैं। अगर आपको मुश्किल थी तो आप अदालत को रजू करते, आप उनको वापस ले जाते इमरान खान साहब जेल, और अदालत से कहते कि भाई ये हमारा मसला है, हम वहां पर नहीं लेके जा सकते। फिर जाके अदालत इजाजत देती तो ठीक है, आप कहीं और ले जाएं या पिम्स ले जाएं, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो रूट जो है वो नहीं लिया गया। अच्छा, बड़ी आपको पता है सोशल मीडिया का डे एंड एज है, एक बड़ी दिलचस्प बहस इस मामले को लेकर हमने सोशल मीडिया पर देखी। उन्होंने कहा कि ये वायलेशन वर्सेस वायलेशन का केस है। सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला है उसकी वायलेशन एक तो हुकूमत ने तो की ही की। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वायलेशन की गई, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि कोई भी मामला जो है वो आप मीडिया के सामने नहीं रखेंगे। डॉक्टर उस्मा खान ने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो अग्रीव पार्टी है वो अगर खाली आके अपना वर्जन रखे तो क्या ये तौहीन अदालत है? नहीं, कोई तौहीन अदालत नहीं है। अजीब बात है। ये उन्होंने उस चीज के बाद किया, उससे पहले नहीं किया। उन्होंने उसको सियासी बात नहीं बनाई। उन्होंने सिर्फ बयान किया कि ये मामलात हैं, ये मायने की ये रिपोर्ट है या जो भी है, डिटेल उसकी बयान की। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये हक है हर शख्स का। वो कह रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है उन्होंने थोड़ा सा शायद कोई लेसन लर्न कर लिया है और अपनी लड़ाई का रुख जो है उसको हुकूमत की तरफ सोलली मोड़ दिया है और बाकी हल्के जो मुक्तदरा हैं उनको बीच में से निकाल दिया। ये क्रिटिसिज्म इसलिए आ रहा है कि जो तौहीन अदालत की का जो केस लेकर गई है पाकिस्तान तहरीक, डॉक्टर उस्मा खान गई हैं प्राइमरीली, वो कहते हैं उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब इतने इंपॉर्टेंट वो हैं जिनके ऊपर होना चाहिए था इनका फोकस, उनका नाम ही नहीं डाला। आपको लगता है कि कुछ कोई मतलब ये कोई जान के किया गया? जब भी कोई मामला होता है, हमेशा आप जो बंदा जिम्मेदार होता है, मिनिस्ट्री का जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर नहीं होता। तो आप उन अफसरान से जिनकी जिम्मेदारी होती है ये आपको लेकर जाना या लाना, उनके खिलाफ ही आप जाते हैं पिटीशन में। उनसे फिर अदालत बुला के पूछता है भाई आपने ये क्यों किया,
उसका फिर जवाब देते हैं, फिर उसकी तय तक आप अदालत जा सकती है कि वजीर को बुला सकती है, वज़ीर आज़म को बुला सकती है। अब याद होगा यूसुफ गिलानी साहब के साथ यही हुआ था, एक हुक्म दिया गया था खत लिखने का, नहीं लिखा, उन्होंने बुला लिया वज़ीर आज़म को और तौहीन अदालत लगी जी। और उस वक्त ये गवर्नमेंट जो अब गवर्नमेंट में लोग हैं वो ये कह रहे थे कि आप पहले उतरे एज प्राइम मिनिस्टर, फिर अपील में जाएं। अब वो ये कहते हैं कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे फैसला, लेकिन अपील में पहले ही चले जाएंगे। तो अब जो है वो मामला अच्छा, एक क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ चीजों में डिले करती चली आई है, अपना भी नुकसान कर रही है, मुल्क की सियासत को भी डेडलॉक का शिकार किया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी मामले को देख लें, वो कहते हैं कि अपील में टाइमली भी जाया जा सकता था, अब जो बेंच है वो अवेलेबल ही नहीं है, उन्होंने इतना टाइम लगा के अपील किया। तो ऐसा लगता है कि मुल्क की जो सियासत है उसको ये खुद भी डेडलॉक का शिकार रखते हैं, कोई चीजें आगे नहीं बढ़ने देते। टाइम का एक वक्त एक होता है, लिमिट होती है, उसके अंदर आपने करना होता है। ये नहीं होता कि 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आपने करना है, लिमिट के अंदर ही आप करते हैं, तैयारी करते हैं, पिटीशन बनती है। तो आई थिंक इसमें ऐसी ये बातें करना मुनासिब नहीं है भाई। आपने अब अदालत का काम है, ये इम्तिहान अब अदालत का है कि वो अपनी रेट वो रखते हैं या नहीं रखते, कि आप अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या नहीं करवा सकते।